वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी। 2025 के चुनावी माहौल में बिहार एक बार फिर राजनीतिक बहस और आरोप प्रत्यारोप का केंद्र बन गया है। हाल ही में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मधुबनी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बहस तो छोड़ो, इन्होंने तो आपके वोट चोरी कर लिए हैं। जी हां, प्रियंका गांधी का ये बयान प्रतीकात्मक था, जो उन्होंने लोगों को ये समझाने के लिए दिया कि लोकतंत्र में मताधिकार कितना महत्वपूर्ण है और उसे लेकर कोई भी लापरवाही या धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। ये टिप्पणी उन्होंने उस संदर्भ में दी है जब उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और भाजपा चुनावों में वोटों की हेराफेरी कर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। प्रियंका राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा में भाग ले रही, जिसका उद्देश्य देश भर में मतदाताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। इस यात्रा में ये संदेश दिया जा रहा है कि लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब हर वोट निष्पक्ष रूप से डाला जाएगा और हर नागरिक को वोट देने का पूरा मौका मिले। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम बिहारी किसी तानाशाही के सामने झुकने वाले नहीं हैं। वहीं तेजस्वी ने यह भी जोड़ा है कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप से जागरूक है और उन्हें पता है कि किसने उसके लिए काम किया है और किसने सिर्फ वादे किए हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि वे किसी भी दबाव या सत्ता के डर से पीछे हटने वाले नहीं है। तेजस्वी और प्रियंका दोनों के बयानों से ये स्पष्ट है कि विपक्ष 2025 के चुनाव में केंद्र सरकार को सीधे चुनौती देने के मूड में है। उनके भाषणों में आम जनता की समस्याओं, लोकतंत्र की रक्षा, महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से उठाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी की भाषा में व्यंग्य और आक्रोश दोनों था, जो दर्शकों को आकर्षित करने और राजनीति संदेश की गहराई से पहुंचाने से मदद करता है। वहीं तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया से ये भी संकेत मिला है कि विपक्षी दल एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार है। याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में क्या कहा था? याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। कहा था कि नहीं? अरे हमें क्या पता था, ये तो वोट चुरा रहे थे। भैंस छोड़ो, ये तो आपकी वोट चुरा लिए। तो सुनिए, ये वोट ये क्या है और इसका महत्व क्या है आपके लिए? ये वोट इस भारत के लोकतंत्र का आधार है, ये मूल है इस तंत्र का। ये वोट आपका वो अधिकार है जो सबसे कीमती अधिकार है। इसको आप चोरी होने देंगे? बोलिए, चोरी होने देंगे? इन्होंने क्या क्या चोरी किया है आपका? आपके रोजगार चोरी किए हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी सरकार की, वो आपसे चोरी करके अपने दोस्तों को दे दिए। हर स्तर पर आपके साथ चोरी हो रही है। ये आखिरी चीज है, जो सबसे कीमती चीज है, इसे चोरी मत होने दो। ये आपकी पहचान है, आपकी नागरिकता का आधार है। अगर ये चोरी करने देंगे तो आपकी पहचान ही नहीं रहेगी। जितनी स्कीमें हैं, अगर कल को आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, आपको बीमा नहीं मिल पाएगा। जितनी स्कीमें हैं आपको मिल नहीं पाएंगी, रोजगार आपको मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी पहचान ही नहीं होगी, आपकी नागरिकता ही नहीं होगी। तो आप सावधान हो जाइए। आज मैं ये कह रही हूं आपसे, आप सावधान हो जाइए। अपने अधिकार की चोरी मत होने दीजिए। जोर से मेरे साथ बोलिए, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम
कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। इलेक्शन कमीशन को चुनने का तरीका है। मैं मोदी जी के साथ बैठा हूं, मैं आपको बताता हूं चुनने का क्या तरीका है। चुनने का तरीका है, प्रधानमंत्री डिसाइड करता है इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। वहां पे विपक्ष के नेता को बैठा देते हैं, वो सीधा कहते हैं भैया हमें लग रहा है कि इस आदमी को बनना चाहिए, विपक्ष का नेता रोक नहीं सकता। फिर 2023 में, भैया शांत हो जाए, 2023 में बीजेपी ने एक नया कानून बनाया। क्या था कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई केस नहीं लगाया जा सकता है। आप सोचिए, हिंदुस्तान के सब नागरिक पर केस लगाया जा सकता है। आप कुछ गलत करो, पुलिस आ जाएगी, एफआईआर हो जाएगा। 2023 तक इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर पर केस किया जा सकता था। 2023 में छुपे छुपे बीजेपी ने कानून बदला। नया कानून कहता है कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई जुडिशियल कार्रवाई नहीं की जा सकती, कोई केस नहीं लगाया जा सकता। अब आप पूछिए अपने आप से कि यह कानून क्यों बनाया गया? चोरी करवाने के लिए, कि ये लोग बिना डरे चोरी कर पाए। आप नोट करो, बीजेपी के एक नेता ने आमतौर से हर चीज पे टिप्पणी करते हैं। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बीजेपी के एक नेता ने बयान नहीं दिया, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला। जब चोर को पकड़ा जाता है, चोर बिल्कुल चुप हो जाता है। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं क्या किया, बिल्कुल चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं हो, क्योंकि जानता है कि भैया पकड़ लिया, फंस गया। तो ये हुआ है। याद कीजिए, पूरे इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। जो भी साथी चुनाव लड़ेंगे, आपको कैंडिडेट नहीं देखना है, आपको संविधान और लोकतंत्र को देखना है। राहुल जी और लालू जी को आप लोग देख करके वोट देने का